नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल सीजी बोर्ड अड्डा में। तो दोस्तों, इस YouTube सेशन में हम देखने वाले हैं बीएड काउंसलिंग 2020 के लिए जो SCERT रायपुर की ओर से एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है, उस नोटिस को देखने वाले हैं दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि 26 नवंबर से आपका बीएड काउंसलिंग का डेट फर्स्ट काउंसलिंग चालू कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी और कॉलेज लिस्ट के भी बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अंत में हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पेपर कट में आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि डेली बेसिस पर आपके रिजल्ट रविशंकर एवं छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय भी जारी कर रही है। इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि बीएससी फाइनल का भी रिजल्ट आपका आ चुका होगा और बीए फाइनल का भी रिजल्ट आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन पहले बीकॉम फाइनल का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, तथा जो सेमेस्टर वाले जो रिजल्ट्स हैं वो डेली बेसिस पर आपके रविशंकर से जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए, इनके नतीजे जारी किए गए हैं। रविशंकर द्वारा बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम भी जारी किए गए हैं। एमए संस्कृत के चतुर्थ सेमेस्टर, एमए क्लासिक संस्कृत एवं एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमए साइकोलॉजी के नतीजे जारी किए गए हैं, जिससे आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बीएड के लिए काउंसलिंग फाइनली स्टार्ट कर दी गई है, जिसका नोटिस आपको मैं इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। तो ये वो ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, जिस पे बात करना है आज हमें। द्विवर्षीय बीएड कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन नामांकन कार्यक्रम 2020 की सूचना राज्य के एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त, शासकीय अनुदान प्राप्त, अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में संचालित द्विवर्षीय बीएड कार्यक्रम 2020-21 में प्रवेश अभ्यर्थी के अर्हकारिता परीक्षा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती थी वो तो कैंसिल हो गई दोस्तों। इसके कारण ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्नातक स्तर के प्राप्तांक के आधार पर तैयार मेरिट क्रम के अनुसार ऑनलाइन नामांकन के माध्यम से संचालित राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर द्वारा निम्न अनुसार किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त छत्तीसगढ़ के जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दी थी, तो उस वीडियो को जरूर एक बार देख लें दोस्तों। इसके अलावा हम इस वीडियो में जिसकी बात कर रहे हैं, जो मुख्य बात इस पर आते हैं, तो प्रथम चरण के लिए दोस्तों आप देख रहे होंगे, प्रथम चरण विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि 26/11/2020 से 5 दिसंबर 2020 तक है। इसके बाद दोस्तों एक लिस्ट आएगी जिसमें आपकी दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण में एक सूची जारी कर दी जाती है, जिस पे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आपका कोई फॉर्म अगर गलत भर जाता है तो आप वहां पे दावा आपत्ति कर सकते हैं 11 से 14 तारीख तक। इसके बाद दोस्तों प्रथम चरण की जो सूची है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर 15/12/2020 के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जिनका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में होगा उनके लिए एडमिशन के लिए 15 से 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है। इसके अलावा रिक्त सीटों की जानकारी आपको 22 दिसंबर को दी जाएगी। तो इस प्रकार से प्रथम काउंसलिंग का डेट आ चुका है दोस्तों। इसके अलावा द्वितीय काउंसलिंग के लिए भी डेट दे दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आप फिर से फॉर्म जमा कर सकते हैं एवं दावापत्ति के लिए 3 से 4 तारीख के बीच का समय दिया गया है। और द्वितीय मेरिट लिस्ट के लिए 5 जनवरी यानी 5/1/2021 का टाइम दिया गया है। और रिक्त सीटों की जानकारी के लिए आपको 12/1/2021 की बात की गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस डेट को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि फाइनली इसका डेट कब आएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार खत्म होता है और बीएड की काउंसलिंग डेट आ चुकी है। आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं आज। तो आवश्यक दिशा निर्देश पे आते हैं दोस्तों। इस पे आपकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में आप न्यूनतम 55% प्राप्तांक के साथ प्राप्तांक की आवश्यकता होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग ST SC OBC महिला एक्स सर्वेंट फीमेल कैंडिडेट एवं दिव्यांग के लिए अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश नियम की अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक के 5% की छूट का प्रावधान किया गया है।
स्नातक में ऑनर वाले प्रकरण में अभ्यर्थी को स्नातक की एकीकृत 50% होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बीएड में पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको मोटे तौर पर आपका कहा जाए तो स्नातक में कम से कम 50% होना जरूरी है सभी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ आरक्षित वर्गों के लिए 5% का छूट दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण नोटिस और है कि दूसरे पॉइंट पे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रवेश परीक्षा आयोजित कराया जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों आपको कुछ दिन पहले ही पता होगा, बीएड एंट्रेंस टेस्ट यानी प्री बीएड टेस्ट जो है कैंसिल कर दिया गया था कोविड के कारण। इस कारण से शासन ने इस सत्र के लिए आहार परीक्षा की प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार कर बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का निर्णय लिया है। तदनुसार शासन के आदेशानुसार 23/7/2020 के आधार पर बीएड पाठ्यक्रम का सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया SCERT रायपुर के द्वारा किया जाएगा। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आहारकारी परीक्षा स्नातक है। तो देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन में आपका जो परसेंटेज बनेगा टोटल जो एग्रीगेट होगा उसके आधार पर आपको मेरिट तैयार की जाएगी, उसी के आधार पर दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का स्नातक में 50% से कम है तो उसे बीएड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे उसका स्नातकोत्तर में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना भी परसेंट रहे। ग्रेजुएशन में उसका 50% होना जरूरी है, परंतु मेरिट का निर्धारण स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा कि ग्रेजुएशन में 50% होना ही चाहिए और कुछ आरक्षित वर्गों को छोड़कर 5% का उन्हें छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेजों की क्या क्या जरूरत होगी। आहारकारी परीक्षा की अंक सूची यानी स्नातक की जो रिजल्ट है उसकी एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो 3 वर्ष की अंक सूची, और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों की अंक सूची प्रविष्टि होगी। इसके बाद दोस्तों आपको जन्म तिथि के लिए 10वीं 12वीं की अंक सूची या सक्षम प्राधिकारी संस्था से प्रदान की गई जन्म प्रमाण पत्र उल्लेखित जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी है। बीएड पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में 20 वर्ष का होना अनिवार्य है दोस्तों। इसके अलावा आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन बीएड प्रवेश नियम 2006 के 3ख के तदनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी संबंध प्रमाण पत्र, इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए अम्बाटित प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रावधान किया गया दोस्तों। अगर आपके पास छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको अखिल भारतीय कोटे से आपको एडमिशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करें तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले उम्मीदवार को वेबसाइट scert.cg.gov.in इसे नोट कर लें। इसी वेबसाइट पर आपको जाके रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद आपको उस वेबसाइट का अवलोकन कर लेना है। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है रजिस्टर, जिसपे OTP आएगा दोस्तों। इसके अलावा यूज़र ID जो दिखेगा उसे आपको सुरक्षित रख लेना है और पासवर्ड जो आएगा आप उसे नोट कर लें। इसके अलावा दोस्तों आप सेकंड चरण में जाएंगे इसके बाद, जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता एवं फ़ोटो और सिग्नेचर आपको प्रविष्ट करानी है, मतलब आपको अपलोड करना है वहाँ पे। इसके अलावा थर्ड स्टेप में आपको जाना है और वहाँ पे 350 रुपये की राशि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जमा करनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार ज़रूर चले जाएं दोस्तों। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको इस PDF का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय।